रॉबर्ट डिनेरो के मुंह की तरह टेढ़ा और एंजेलिना जोली की एक्टिंग की तरह गहरा। स्टूडियो 7। आज का जो मेरा शिकार है वो एक फिल्म है। सलीम काणे और जावेद टुंडे नामी 2 मिस्त्रियों की बनाई गई ये दीवार, जिसके रंग में भंग डाला यशराज नामी राजमिस्त्री ने। एक ही मां के 2 बेटे, एक बनता है गैंगस्टर और दूसरा पुलिस अफसर। रोकने की बात आई तो जज्बाती ब्लैकमेल की करप्शन करके अफसर वहां से हट गया। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। ये क्या? माँ तो सबकी होती है, क्या बाकी सब आसमान से गिरे? बल्कि लोगों के तो बाप भी होते हैं। मैं नर्वस हो जाता हूँ, घबराहट में उल्टे सीधे कह देता हूँ और लोग समझते मुझे कुछ आता जाता ही नहीं। मरने की बात आई तो अमिताभ बच्चन 3000 गोलियां खाकर भी भागता हुआ मंदिर की तरफ जाके गिरने की कोशिश करता है और जैसे मौत का फरिश्ता उसका वेट कर रहा है। और मां की इतनी प्लान्ड और आर्टिफिशियल ममता कि जैसे बिल्कुल काल्डा। बस कर, यहां एक गहरा जुमला मार दूं कि मेरी अपनी बस निकल गई। जितनी पाकिस्तान में कपास की पैदावार हो रही है ना बाबू, और जितनी फैसलाबाद में जुगतों की पैदावार हो रही है, इन दोनों को मिला लो ना, तब भी हमारे पास टोटकों की पैदावार बहुत ज्यादा हो रही है बनाना न्यूज नेटवर्क के पास। आज आगे चेक कर लो, आप आगे टोटके जाओ। क्या जाओ जाओ। परदेसी हम देसी घी खा गया। जाते जाते आपा बस करो, कितना बद्धा गाती हो कि कब्बे पनाह मांगते हो मेरे। कल मोही, एक तो तू ये मेरी जुए निकाल रही है, अपने जुए भी निकाल। और दूसरी बात ये मैं बताऊं तुझे कि अपने काम पे ध्यान दिया कर। जी नाज़रीन, मार-धार से भरपूर आप आ गए एक्शन के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट खोज बिल्ली की गोश्त तीनू। कल मोही फोन बज रहा है, ये तो उठा ले। कहाँ बज रहा है आपा? फोन तुम्हें तो फोन की पड़ी रहती, तुम्हारे कान बज रहे हैं। आइए कल मोही आ गया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रही है? जी मैं बात कर रही हूँ पीनो। कल मोही आपा थोड़ी मुझसे ही बात करने दिया करो। ला मुझे दे, तुझे ही करनी है बात। हाँ आपा, मैं एक नौजवान सिंगर बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा टोटका बताएं कि मेरी गायकी इम्प्रूव हो जाए। तो इसके लिए मैं तुम्हें बताऊं कि जिस तरह की तुम्हारी आवाज है और जितने तुम बेसुरे लग रहे हो, मुझे तुम्हें चाहिए कि तुम ना सुर की, ना ताल की और ना लय की परवाह करो और गाते जाओ, गाते जाओ, गाते जाओ, गाते जाओ। आपा कितनी फजूल बातें करती हो ऐसे तो। कल वो ऐसे कहते हैं टोटके देने के तरीके। परवेज मुशर्रफ पे केस चलेगा या नहीं चलेगा, बातें तो हो रही हैं भाई। अब पता नहीं केस चल रहा है नहीं चल रहा है, मेरे को खुद नहीं पता। बहरहाल इसी पे बात करने के लिए हमने आज स्पेशल अपने स्टूडियोज में दावत दी है वन एंड ओनली ravishing जनाब परवेज मुशर्रफ। ये कुछों वाली हरकतें करना बंद करो, टॉक शो में आए हो तमीज से रहो। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुकूमती रहनुमा इस्लामाबाद से, मैं बात कर रहा हूँ जनाब परवेज राशिद के। इमरान खान लाहौर में जलसा करके तो दिखाया। अरे भाई मेरे को तो बात खत्म कर लेने हो, तुम तो पहले ही शुरू हो, अब सुन लो भाई, दोनों सुन लो। अच्छा बच्चों दोनों सुन लो, मेरी बात सुन लो दोनों बच्चों, अच्छे अच्छे पौले वाले बच्चों मेरी बात सुन लो। अब जब तक मैं आप दोनों को क्यों ना दूं, लड़ाई शुरू नहीं करनी। बात ये है कि मैं कहता हूँ कि इमरान खान जलसे नहीं जलसियां करता है, बल्कि मैं ये कहूँगा उनके जो जुलूस हैं वो जुलूस नहीं जुलूसियां। चुप कर जाओ चाचा, अभी उमर भाई ने क्यों नहीं दिया है लड़ाई के लिए,
शुरू हो जाते हैं बस आके। मैं चुप होके बैठ जाता हूँ। अरे भाई मैंने यहाँ पे मुशर्रफ साहब के केस के लिए केस पे बात करने के लिए तुम सब लोगों को बुलाया। अब अगर तुम में से किसी ने बात की ना तो तुम्हारा टीचर, ये जो टीचर बैठा ना तुम्हारा अंकल, मैं बता रहा हूँ उससे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ सब काम मेरे को बात करने दो बस। वो तो पहले भी तुमसे ज्यादा बुरा कोई नहीं है। मुझे ये बता दो कि ये धूम 3 कब रिलीज हो? जो सब ये मूवी 2 दिन बाद आ रही है और इसमें आमिर खान ने बड़े शशके दिखाई हैं, हैवी बाइक पे बहुत शशके। आप मेरे को माफी दे दो यार, मेरे को माफी दे दो, गलती हो गई। आपको मैंने अपने प्रोग्राम में बुला लिया, आज के बाद मैं आपको कभी नहीं बुला रहा भाई, बस खत्म हो गई बात। अब मुशर्रफ साहब आप बताइए कि आपके केस का आगे क्या फ्यूचर है? और शरीफ साहब फ्यूचर में क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। आपके भाई को कौन हाथ लगा सकता है? बस मुझे अफसोस इस बात का होता है कि ये जो शरीफ बरादरान है ये बिल्कुल थैंकलेस पीपल है, क्योंकि जब मेरे पास मौका था और इनका जो जहाज़ है वो जद्दा के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था, मेरे पास आई हैड एन अपॉर्चुनिटी, आई कुड हैव गॉन देयर और मैं जाके उनके टायर की हवा निकाल सकता था, उनकी जहाज से पेट्रोल भी निकलवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो रेस्ट अशोर्ड ये दोनों बरादरान जाके साहिवाल में कहीं डेयरी फार्म ही खोल लेते, इससे ज़्यादा इनका कोई फ्यूचर नहीं था। आप मेरे फ्यूचर को छोड़ें, इनके फ्यूचर की बात करें। मैं कहता हूँ हमारी बदकिस्मती ये है कि अच्छा भाई आपकी बदकिस्मती का तो मैं फाल निकाल लिया हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। बात चल रही थी परवेज मुशर्रफ के केस से। गद्दार तो गद्दार होता है, चाहे वो मुशर्रफ की शक्ल में हो या फिर किसी भी हुलिये में हो। और जहाँ तक बात है इमरान खान के जलसे की, तो मैं बताता हूँ कि मनारे पाकिस्तान में वो 1 लाख का जलसा कर ही नहीं सकते, इसलिए कि वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ 50,000 कुर्सियाँ जो है वो रखी जा सकती हैं। खुदा का वास्ता यार कुछ केस पे भी बात कर लो यार, इधर उधर की बातें घुमाई जा रहे हो, केस पे बात करो यार। केस के बारे में तो हम बताएंगे, लेकिन उस वक्त जब इमरान खान का रोला मुक गया तो साहब केस के बारे में ये आपको क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ। इनकी तो उम्र ही इतनी नहीं है, ये तो अभी इनके ज़माने में मैटरनिटी होम आ गए, केसेस जो हैं वो बहुत आसान हो गए। पहले के ज़माने में नर्सें वर्सें नहीं हुआ करती थी, दाइयाँ हुआ करती थी और एक केस का 5-5 हज़ार रुपये बन जाता था। हमने तारीख से बहुत कुछ सीखा है। एक जलसा हमने करने दिया था, अब दूसरा नहीं करने देंगे। ये इमरान खान और यार खुदा का वास्ता है ये मेरे केस में ही बात कर लो यार, क्या ये उमरू है यार और टार्जन के किस्से शुरू कर दिए। अरे भाई बस कर दो यार, बस कर दो, मेरे को अब कोई शो नहीं करना भाई, आप लोगों का टाइम खत्म हो गया भाई। आप भी जाके देखो नेक्स्ट सेगमेंट। यार सर खा गया यार मेरा, सर में केस में बात करो, पता नहीं क्या क्या खोल के बैठ गए। आप जाके देखिए अगला सेकंड। अरे भाई जैसे मेरे जैसे महान कॉमेडियन की नकली वर्जन भी आ रहे हैं ना, जैसे ये कपिल शर्मा देख लो, नकली वर्जन है मेरा, अपना नाम कमा रहा है बहुत। इसी तरह इस आवाज वाले, if you really would like to play the ball into the different directions, you've got to see the conditions as well. इस आवाज वाले कमेंटेटर के नकली वर्जन भी बहुत आ रहे हैं, तजिया नगार बन के फिर रही है। जाके चेक कर लो स्पोर्ट्स में, जाके चेक कर लो इसको। जाओ स्पोर्ट्स डेस्क तो नहीं होगा भाई, भूल जाऊँ मैं भी, स्पोर्ट्स में चेक कर लो इसको। पेट्रोल कम हो गया दोबारा। जी क्रिकेट की दुनिया का बेताज सिकंदर, मैं हूं आपका अपना धर्मेंद्र। जी हाँ, मैं हूं बख्त सिकंदर। कैसा दिया इंट्रो तेरे भाई ने? नाज़रीन इनकी बातों को दिल पर ना लीजिएगा, क्योंकि इनकी उम्र का तकाजा है। क्रिकेट की हैरानी बेचैनी के साथ मैं हूं बकलम खुद याया हुसैनी। आज जिस मेहमान को हमने अपने शो में बुलाया है, वैसे तो वो मुझे मिस्टर बीन कहता है, लेकिन मेहमान होने के वो लायक नहीं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान के सुपर स्टार
शाहिद आफरीदी। ताली कोई नहीं बजाएगा, खबरदार खबरदार, ताली कोई नहीं बजाएगा। ये जो आपने इंट्रो दिया ये बता दें कि ये आपने किस चीज का बदला लिया है पहले तो, और ये जो तुम परफॉर्म करते हो किस चीज का बदला ले रहे हो कौम से? सिको भाई आप अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, ऐसा ना हो कि अगर हम बैन कहेंगे तो आपको शिकायत होगी। इसको जानता कौन है? मैं तो फिर एक सुपरस्टार हूँ यहाँ पे। मैं अभी अपनी सीरीज छोड़ के आके इधर बैठा हुआ और ये मुझे बोल रहा है कि ये इस तरह की बातें कर रहा है। यार खामोश करो यार, ये इसको खामोश करके बिठाओ थोड़ी देर। देखो शाहिद, मैंने तुम्हें क्रिकेट पर बात करने के लिए बुलाया है, लेकिन क्रिकेट तो तुम आजकल खेल ही नहीं रहे। मैं क्रिकेट तो नहीं खेल रहा हूँ, मैं तो हैकल जैकल देख रहा हूँ ना। और मिस्टर बीन भी ना। अच्छा मैं वैसे यहाँ पर तस्हीह कर दूं आफरीदी आपकी कि इस शो में मैंने आपको बुलाया ना कि सिकंदर भाई ने। सिको भाई तो बेला वजह लाल बैग की तरह हर चीज में घुस जाते हैं। या तमीज से समझे तुम, समझ आई तुम्हें? और आफरीदी तुम ये बताओ मुझे कि तुम एक ही मैच जितवाते हो और पूरे साल तुम सुपरस्टार रहते हो, आखिर क्यों? देखिए मुझे सुपरस्टार तो अवाम ने बनाया है और एक आप हैं अब अजीब व गरीब आइटम। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये हैकल जैकल को मीडिया पे क्यों बुला लेते हैं। मैं जा रहा हूँ शो छोड़कर, और देखना मुझे टेक्स्ट मत करना तुम सॉरी का, और देखना मैं अगले मैच में करता क्या हूँ तुम देखो। मैं जा रहा हूँ। अरे जाओ कातिया, ये बोल बच्चन किसी और को देने का। वैसे शाहिद ये बताइए कि ये हैकल और जैकल असल में हैं कौन? दरअसल हैकल जैकल मैंने आपको कहा था। वो मुझे नहीं पता। आफरीन